हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम फंजाई के बारे में कुछ कुछ जो उसके होते हैं प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में ही अच्छे तरीके से बता चुका था। तो आज मैं उसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका पहला टाइप्स है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज का मतलब जो होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बने, एक होते मिले हैं फाइको, एक होते हैं मैसिटीज। फाइको मतलब होते हैं जो कि एक्वेटिक, जो मतलब वैसे जीव जो कि एक्वेटिक एरिया में पाए जाते हैं, जो कि पानी वाले पानी वाले रीजन पर पाए जाते हैं, उसे फाइको कहा जाता है। और मैसिट मतलब होते हैं फंगस, मतलब वैसे फंगस जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, उसे कहा जाता है फाइकोमैसिटीज। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, तो यहाँ पे मेंशन भी है बुक में, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। मेंबर ऑफ फाइकोमैस्टिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है। तो मेंशन भी है कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में। तो चलिए, और जो अब इसके बाद जो इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे। हम लोग इसे फाइकोमैस्टिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आप याद रखेंगे उसको। वो नाम होता उसे कहा जाता है अलगी फंगी। मतलब एक ऐसा फंगस जिनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टी पाए जाते हैं आपको अलगी के, इसलिए इसका नाम पड़ गया अलगी फंगी। ठीक है। तो फाइकोमैस्टिस को हम लोग अलगी फंगी भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और जो इसका माइसीलियम होता है, माइसीलियम मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फंगस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिलामेंटेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो जब वो ग्रुप के अंदर ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। जब वो एक गुच्छे में दिखते हैं तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। और जो इसका माइसीलियम होता है वो ए सेप्टा होता है और सीरोसैटिक होता है। अब ये वर्ड जो आया है ए सेप्टा, इसका मतलब ये होता है कि जो इसके फंगस के माइसीलियम होंगे उसके बीच में किसी टाइप का पार्टीशन नहीं होगा। मतलब उसके बीच में किसी टाइप का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो उसे ए सेप्टा कहा गया। मतलब माइसीलियम एक दूसरे से जुड़े होंगे बिना किसी डिफ्रेंसिएशन के या रुकावट के या बिना किसी चेंज के, इसलिए इसे एसेप्टा कहा गया। और दूसरा वर्ड है सिरोसैटिक। सिरोसैटिक मतलब होता है वैसा माइसेलियम जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो, उसे सिनोसैटिक माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है। तो ये फंगस का बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या फिर मोर्फोलॉजी होता है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग अगर अपने आप को बॉडी को देखें तो हमारे हैंड है, हमारे नोज़ है, हमारे आइज़ है, तो वो हमारे क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब हमें जो बाहर से दिख जाए, ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिखे उसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो वैसे ही फंगस जो कि हम लोग बाहर से देख कर बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? जैसे हम लोग ह्यूमन बींग में कैसे बताते हैं कि इसके पास हैंड होंगे, आइज़ होंगे, नोज़ होंगे, ईयर्स होंगे, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन बींग का मॉर्फोलॉजी हो गया। वैसे ही फंगस का मॉर्फोलॉजी होता है माइसीलियम। मतलब उनके बॉडी पर लाइंस लाइंस होते हैं। ठीक है। और सभी लाइंस के बीच में अगर गैप है तो वो माइसीलियम सेप्टा हो गया। अगर गैप नहीं है तो माइसीलियम ए सेप्टा हो गया। लाइंस लाइंस को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। वो लाइंस बने होते हैं फिलामेंटिनस के। अगर उसी लाइंस वो लाइंस एक दूसरे को ट्यूब के रूप में जोड़े और उस ट्यूब के अंदर हम लोग अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन कर दे तो उसे सिनोसैटिक कहा जाता है। और अगर एक ट्यूब होते हैं तो उसे हाइफे बोला जाता है। बहुत सारे ट्यूब मिलते हैं तो उसे माइसीलियम बोला जाता है। ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स हैं। तो चलिए, तो इनका मोर्फोलॉजी कैसा होता है, तो इसके पास जो माइसीलियम होता है वो ए शेप्टा होता है, सिनोसैटिक होता है। अब जो इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो होता है जू स्पोर्स के द्वारा। मतलब अगर इसके स्पोर्स मोटाइल होंगे तो वो जू स्पोर्स के हेल्प से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लानोस्पोर। ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमैसिस के अंदर जू स्पोर्स टाइप का भी होता है और एप्लानो स्पोर्स का भी टाइप का होता है। बस अंतर क्या होता है, अगर इसके स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं तो वो जो स्पोर्स के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और उसे मोटाइल फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और अगर इसके स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं तो उसे नॉन मोटाइल कहा जाता है। और वो स्पोर्स एप्लानो स्पोर्स के हेल्प से
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए, अब जो इसके स्पोर्स होंगे वो अब रहेंगे कहाँ, तो इसके स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम नामक एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। इसके स्पोर्स कहाँ पे, इसके स्पोर्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स नाम का एक बैग होता है, उसी के अंदर इसके स्पोर्स बनते हैं। और जो इसके स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियो स्पोर्स के अंदर फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे इंडोजेनसली फॉर्म किया जाता है। इंडोजेनसली मतलब ये वैसा होता है, वैसा स्पोर्स जो कि बैग के अंदर फॉर्म हो, उसे इंडोजेनसली कहा जाता है। और इसके बैग का नाम होता है स्पोरेंजियम। ठीक है, इसके बैग का नाम क्या होता है, स्पोरेंजियम। और इसके स्पोर्स नाम क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये स्पोर्स कैसे फॉर्म होंगे, इंडोजेनसली मतलब बैग के अंदर। अब फिर आता है बात क्या, कि जो इसके स्पोर्स होते हैं वो अगर एसेक्सुअल करेंगे तो कैसे करेंगे, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर की मदद से। और अगर सेक्सुअल भी इसके स्पोर्स करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे जाइगोस्पोर की मदद से। जाइगोस्पोर एक टाइप का प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग जो कि फ्यूज़न ऑफ दो गैमेट्स, अगर फाइकोमैसिटिस के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो उसे कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जाइगोस्पोर जो है वो किस की मदद से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से बनते हैं। किसके अंदर, फाइकोमैसिटिस के अंदर। ठीक है, और अगर इसके जो गैमेट्स जो कि फ्यूज हुए, अगर वो गैमेट्स एक दूसरे की तरह सिमिलर दिखेंगे तो उसे आइसोगैमस कहा जाएगा। और अगर डिसिमिलर दिखेंगे तो उसे कैसा कहा जाएगा, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, मतलब फंगस के अंदर, फाइकोमैसिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वो गैमेट्स के मदद के होंगे, क्योंकि जब बात किसी के भी अंदर हो, चाहे वो फंगस हो या ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो, सभी के अंदर जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो उसमें गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। और फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो गैमेट्स फ्यूज हुए हैं वो गैमेट्स अगर सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे तो वो आइसोगैमस कहलाएंगे। लेकिन वही गैमेट्स अगर डिसिमिलर होंगे, मतलब एक दूसरे की तरह नहीं दिखेंगे, तो उसे या तो कहा जाएगा एन आइसोगैमस या कहा जाएगा ऊगैमस। ठीक है, तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। दूसरा है राइजोपस। दूसरा है राइजोपस, राइजोपस को हम लोग ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। और तीसरा है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कहते हैं पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड के पौधे के ऊपर जो फंगस पैरासाइटिक होते हैं उसे एल्ब्यूगो कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हुए, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। इसके एग्जाम्पल को याद रखना का ट्रिक है एम ए आर से म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस। MAR, इसका ट्रिक यही। लेकिन ट्रिक आप लोग तभी ही फॉलो कीजिएगा जब आपको एग्जाम्पल के बारे में पहले से पता हो कि M क्या होता है, R क्या होता है, A क्या होता है। ठीक है, तो M फॉर म्यूकर, A फॉर अल्बिगो, R फॉर राइजोपस। तो ट्रिक क्या है याद रखने का, MAR, फाइकोमैसिटिस का। ठीक है, अब सेकेंड टाइप आते हैं एस्कोमैसिटिस। एस्को मतलब होता है शैक या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक बैग की तरह हो या फिर एक थैले की तरह हो, तो उसे कहा जाता है एस्को। और मैसिस मतलब ऐसे फंगस जो कि थैले के जैसे दिखते हो, उसे कहा जाता है एस्कोमैसिस फंगस। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ गया सैक फंगी। अब ये सैक फंगस होते हैं ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। रेयरली ही यूनिसेलुलर होते हैं, और जहाँ वर्ड आ गया रेयरली तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे फंगस, ऐसे एस्कोमैसिस फंगस का नाम बताइए जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो होते हैं ईस्ट। तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं एस्कोमैसिस से। और ईस्ट का दूसरा नाम होता है शिकैरोमैसिस। तो आपको शिकैरोमैसिस नाम से भी दिया जाएगा, तो शिकैरोमैसिस को ही ईस्ट बोलते हैं और ईस्ट को ही शिकैरोमैसिस बोलते हैं। और ये एक यूनिसेलुलर फंगस है, बिलोंग किसे करता है, एस्कोमैसिस से। और जो ईस्ट होते हैं, माफ़ कीजिए, जो भी एस्कोमैसिस के जो भी फंगस हो, चाहे वो ईस्ट हो या फिर पेनिसिलियम, मुझे से भी कैसे हो, ये भी सेप्रोफैटिक होते हैं। सेप्रोफैटिक मतलब ऐसे फंगस जो कि किसी डेड डिकेइंग
ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करें और उससे फूड लें, जो कि सड़े गले या फिर मरे हुए जीव जंतु पर ग्रो हो जाए और उसको सड़ा कर फूड ले, वहाँ से अपने फूड को वो यूज करे अपने डेली यूजेस के लिए। ठीक है, तो उसे बोला सेप्रोफाइट। इससे होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, वैसे फंगस जो कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर दे, पूरी तरीके से सड़ा दे, तब उसका फूड ले, तो उसे कहा है डिकम्पोजर। दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब तो आप लोग जानते ही हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे और वहाँ से फूड ले बिना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान से मारे हुए, उसे कहा जाता है पैरासिटिक नेचर। और फिर आता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो कॉप्रोफिलस मतलब होता है वैसे फंगस जो कि डंग डंग मतलब हो जाए, जैसे मान लीजिए गाय का डंग मतलब गोबर हो गया, तो वैसे ही किसी भी डंग पर ग्रो अगर कोई फंगस ग्रो करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉप्रोफिलस। तो ये सारे प्रॉपर्टी किस में पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिस के अंदर। क्या क्या प्रॉपर्टी हो गए, ये सेप्रोफाइटिक होंगे, ये डिकम्पोजर होंगे। सेप्रोफाइटिक मतलब जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे और वहाँ से उसके बॉडी के हेल्प से अपना फूड को यूज करे। डिकम्पोजर मतलब जो कि वैसे जो कि सड़े गले सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करे फंगस और वहाँ से फूड ले। तीसरा आता है पैरासाइटिक, जो कि जिंदा जिंदा ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे और वहाँ से फूड ले बगैर उसको जान से मारे हुए। चौथा आता है कॉप्रोफिलस, मतलब डंग पर ग्रो करे। डंग मतलब जैसे गोबर, गाय का गोबर, उस पर ग्रो करे वहाँ से फूड ले। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, लाइक करें। और अब वीडियोस लगातार आएगी। और मैंने जो भी पढ़ा है, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको रिकॉल होगा, और इसके मदद से आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प होगी। तो ठीक है।